जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का हम लोग वेक्टर से एक क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मैथ पर। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु ए बिंदु का मान दिया है 1 1 1, बी का मान दिया है 1 2 3 और सी का मान दिया है 2 3 1। सबसे पहले हम लोग वेक्टर में यह जाने कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर सूत्र को नोट कर दे रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। चलिए ये फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, ठीक है। आइए आगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर और जितना हम लोग इसके बाद मॉड का मान निकालेंगे और इसके बाद 1/2 से गुना कर देंगे। तो सबसे आइए पहले देखते हैं AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग AB वेक्टर का मान निकालेंगे। पहले AB वेक्टर फिर AC वेक्टर का मान और फिर हम लोग AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर के मान निकालेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए ठीक है। चलिए तो AB वेक्टर का फॉर्मूला होता है, सब लोग को पता भी होगा, जिसको नहीं पता है थोड़ा जान लीजिएगा। x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इस सूत्र को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो AB वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 k कैप। से बाबू अब देखो तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान क्या होगा AB के लिए और करेंगे A ये है और B ये है। तो x1 x2 y1 y2 z1 z2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला x2 माइनस x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो मैंने क्या बोला x2 माइनस x1, तो x1 x2 की जगह पर क्या हुआ 1 हुआ, तो 1 माइनस x1 की जगह पर क्या है 1 है और क्या है i क्या है प्लस y2 का मान y1 का मान क्या होगा 2 होगा और y1 का मान कितना हो जाएगा प्लस z2 का मान बोलिए यहाँ पर 3 आप लोग का है माइनस और z1 का मान बोलिए 1 है, ठीक है। सही है। चलिए एक में से एक गया 0, 0 बाई से कितना होगा तो 0, 2 में से एक गया 1 j क्या है, 3 में से एक घट गया 2, ठीक है। ये किसका मान आया AB वेक्टर का मान आया ना। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, एक में से गया 0 और i कैप डाल दीजिए, बात लिखी हो क्योंकि 0 बाई से गुना होगा तब पर भी 0 ही होगा। चलिए आगे बढ़िए। AB का काम खत्म हो गया, हम लोग किसका मान निकालेंगे AC वेक्टर का। कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर AB के बाद BC क्यों नहीं निकाले। AB के बाद BC इसलिए नहीं निकालेंगे बाबू क्योंकि फॉर्मूला में होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जब भी वेक्टर पढ़िएगा तो इसका फॉर्मूला होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। देखिए
तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC वेक्टर बराबर हो जाएगा, तो AC वेक्टर आई यहाँ पर, A यहाँ पर है और C यहाँ पर है, तो पहले सूत्र लिख लीजिए x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। चलिए, तो x2 का मान क्या हो जाएगा आपको बताइए, AC निकालना है, तो ये हुआ x1, ये हुआ x2, ये y1, ये y2, ये z1 और ये होगा z2। तो x2 का मान क्या हो जाएगा, 2 होगा, माइनस x1 का मान 1 आएगा, प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा, 3 होगा, माइनस 1 j का, प्लस z2 का मान क्या होगा, z2 का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 2 में से घट गया 1 i का, 3 में से घट गया 2 j का, 1 में से गया 0 k का। अब आप लोग ये देखिए AB वेक्टर भी निकल गया, AC वेक्टर भी निकल गया, तो अब आप लोग को ये चीज समझ में आएगा कि अब सूत्र लिखेंगे हम किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला नोट करें। देखिए तो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर के मान को हम नोट कर लेंगे। पहले I J K, पहले इसको हम लोग प्रत्येक मैथ में लिख देंगे, कब, जब क्रॉस निकालना कहेगा तो I J K हमेशा पे लिख देंगे। और इसके बाद AB वेक्टर के जो हम लोग मान निकाले हैं उसके अंक, मतलब AB वेक्टर के अंक केवल को लिखते जाएंगे। इसके बाद AC वेक्टर के अंक को, पहले जो अंक है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। और लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर लिखिएगा I वेक्टर। ये देखिए इसका, जिसमें I यहाँ पर निकलेगा इसका कॉलम्स भी खत्म हो जाएगा और इसका रो भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, 1 बचा, 2 2 0, ठीक है। अब देखिए तो ये ऐसी प्रक्रिया चलता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा एक बार, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस में तो खाली हम इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस में कितना लिखेंगे, j कैप। तो जब j को उठाएंगे तो इसका जो ये कॉलम से वो भी गायब होगा, ऊपर में पंक्ति गायब होगा, तो क्या बचा, इधर से ये निकलेगा बाबू और इधर से ये निकलेगा, तो वो लोग क्या बच गया, इधर से ये और इधर से क्या बचा, 0 2 1 0, 0 2 1 0, प्लस हो गया, माइनस हो, इसका क्या लिखेंगे, प्लस। अब क्या उतारेंगे, k कैप। अब देखो यहाँ पर फिर इसको पकड़ेंगे k को, तो k यहाँ से पूरा इसका नीचे वाला ये पूरा रास्ता में इसका निकल जाएगा, ऊपर से पंक्ति निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 1 1 2, 0 1 1 2। चलिए आगे बढ़िए, I कैप हो गया बाबू, 1 में 0 से गुना करोगे तो 0, माइनस 2 2 निकला 4, माइनस j कैप, 0 में 0 से 0, 1 में 2 से 2, प्लस k कैप, 0 में 2 से 0, 1 में 1 से 1, यहाँ पर है I कैप, माइनस कितना हुआ 4, माइनस j कैप, माइनस 2 प्लस k कैप, 0 अपने आप में हिट हो जाएगा, -1 हो गया, -4 में I से -4I, माइनस माइनस प्लस 2j कैप, प्लस माइनस माइनस k कैप। इसका मान है ये AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मान है। हमको अब किसका मान निकालना है, पता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान निकालना है। देख लीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। सूत्र आप लोग को लिखवाए हैं, पहले ही लिखवा दिए थे, कहाँ से, तो सूत्र से। आगे बढ़िए, 1/2 मॉड AB वेक्टर के मान कितना
आप लोग AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मान कितना निकालें आप लोग? देखिए आप लोग -4 है, अच्छा इसको थोड़ा मॉड ले लेंगे। जब ये मॉड में करेंगे ना बाबू, ये कहाँ होगा पता है आप लोग को? कहाँ जाता है? रूट में जाता है। तो चौचौ का 16 और 2 दूनी का 4, अब -1 पे स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 16 4 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तब बताइए मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर के मान कितना आप लोग निकालिए? √21। यहाँ पर कितना भर दीजिएगा? मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर की जगह आप लोग कितना भर दीजिएगा? √21 गुना करा दीजिएगा तो √21 बटा में 2 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। चलिए आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा